की सबसे बड़ी खबर आपको दे देते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। जी हां, आरबीआई ने बैंक के नए लोन देने और डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी है। नए निवेश, नई देनदारी पर भी आरबीआई ने रोक लगाई है। आरबीआई ने जमाकर्ताओं के पैसे निकालने पर भी रोक लगा दी है। डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर जरूर मिलेगा और बैंक की स्थिति सुधरने तक आरबीआई के प्रतिबंध लागू रहेंगे। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं इस कार्रवाई के पीछे की वजहें क्या रही, पूरी कहानी क्या है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जरा कहानी बताइए, क्या हुआ एग्जैक्टली और आरबीआई ने क्यों बैन किया? बिल्कुल, आरबीआई ने ये जो पाबंदी लगाई है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बैंक की जो वित्तीय स्थिति थी वो ठीक नहीं लग रही थी। जैसा कि देखें तो बैंक ने पिछले साल भी करीब 31 करोड़ का बैंक का घाटा था और जो 31 मार्च 2024 तक की स्थिति थी उस वक्त भी करीब लगभग 23 करोड़ का घाटा था। साथ ही जो एक क्या कहते हैं कि एक जो लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है बैंक को मेंटेन नहीं कर पा रहा था। जो पूंजी की स्थिति मेंटेन करनी होती है वो बैंक नहीं कर पा रहा था। जो 10% की लिमिट है उससे कम थी। तो इन वजहों को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने ये पाबंदी लगाई है और ये पाबंदी लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि बैंक की वित्तीय स्थिति थोड़ी बेहतर हो, थोड़ी सुधरे और उसके बाद जो है रिज़र्व बैंक समीक्षा करेगा कि इसका करना क्या है। अब बात आती है कि जो डिपॉजिटर हैं उनके लिए क्या मतलब है इसका। तो डिपॉजिटर्स के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो कोई पैसे नहीं निकाल पाएंगे। आमतौर पर पहले ये होता था कि कुछ 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की रिज़र्व बैंक एक लिमिट फिक्स करता था कि इससे ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन इस बैंक के मामले में रिज़र्व बैंक ने ये कहा है कि कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा। साथ ही बैंक किसी भी तरह का नया डिपॉजिट नहीं लेगा, किसी भी तरह का नया लोन नहीं बांटेगा, किसी भी तरह का कोई नया निवेश नहीं करेगा और अगर ऐसा कुछ भी करना ज़रूरी है तो उसके लिए रिज़र्व बैंक से पहले परमिशन लेनी होगी। लेकिन जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी होगी या जो ब्रांच की रेंट है या बिजली के बिल हैं या ऐसे सारे खर्चे जो बैंक को चलाने के लिए निहायत ही ज़रूरी हैं, उन पर रोक नहीं रहेगी। बाकी सारी चीज़ों पर जो है वो रोक लगी रहेगी। रिज़र्व बैंक ने ये भी कहा है कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनके लिए जो DICGC का कवर होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर 5 लाख जिसकी सीमा है, वो उसके हकदार होंगे। और रिज़र्व बैंक का ये कहना है कि ये जो मौजूदा प्रतिबंध हैं ये 6 महीने तक कम से कम लागू रहेंगे। 6 महीने का वक्त इसलिए दिया जाता है कि बैंक की स्थिति में अगर सुधार ला पाया तो रिज़र्व बैंक उसकी समीक्षा करेगा और आगे ये प्रतिबंध हटाए जाने हैं या नहीं हटाए जाने हैं, ये उस वक्त की स्थिति के आधार पर फैसला लिया जाएगा। बैंक की अगर बात करें तो अगर ये देखें टोटल जो है बैंक के पास जो 31 मार्च 2023 तक करीब 2,405 करोड़ का डिपॉजिट था। 31 मार्च 2024 तक करीब 2,436 करोड़ का डिपॉजिट था। और सबसे बड़ी बात ये थी इस बैंक के साथ कि सबसे ज़्यादा जो इनके डिपॉजिट का रकम था वो FD वाले हिस्से ज़्यादा थे, करीब 67 से 68% के आसपास। सेविंग्स में करीब 28% के आसपास जो ये डिपॉजिट है उसमें हिस्सा है और जो बाकी है वो करीब 4-5% हैं। इस बैंक की हिस्ट्री बड़ी रोचक है। इस बैंक को 1967 में 1967 में लाइसेंस मिला था और जो एक ट्रेड यूनियन लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, वो इसके फाउंडर्स में से थे। और एक तरह से ये कि इसका पहले नाम संभवतः बॉम्बे लेबर यूनियन कोऑपरेटिव बैंक था और इसकी बड़ी अच्छी हिस्ट्री रही है इस बैंक की इस मामले में कि इसके 4 फाउंडर्स काफ़ी जाने माने लोग थे। लेकिन जिस तरह की वित्तीय स्थितियां पैदा हुई, संभवतः बैड डेट ज़्यादा बढ़े और उस वजह से बैंक इस स्थिति में पहुंच गया कि रिज़र्व बैंक को ये कदम उठाना पड़ा बैंक को बचाने के लिए। ब्रजेश जी, एक क्विक, बिल्कुल आम जो खाता धारक होते हैं उनके लिए आप कह रहे हैं कि कुछ बैंक में तो एक लिमिट लगा दी जाती है कि आप इतना पैसा निकाल सकते हैं, इसमें 0 लिमिट है और आप कह रहे हैं कि 6 महीने तक ये प्रतिबंध लागू होंगे, यानी कि बैंक निकासी के कुछ छूट क्या बीच में हम देख सकते हैं या वो भी 6 महीने तक बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे?
देखिए अभी तक अगर आप ट्रेंड देखें तो ये रहता था कि रिजर्व बैंक ये कहता था कि आप कुछ पैसे निकाल सकते हैं। कई बार 5,000 होता था किसी बैंक के बारे में, 20,000, कहीं 15,000, कहीं 10,000। कहीं ऐसा होता था कि ये देखता था रिजर्व बैंक की किस तरह से लोग निकाल रहे हैं तो उस हिसाब से लिमिट बढ़ा दी जाती थी या बदलाव कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि कुछ भी नहीं निकाल सकते। ठीक है। और जहाँ तक आपने बात की कि 6 महीने की मियाद की, तो आमतौर पर यही कि 6 महीने में अगर बैंक कोई साल 2 साल 4 साल से अगर नहीं सुधार पा रहा है अपना कामकाज, तो 6 महीने में कहाँ से और कितना सुधार लेगा। तो ये इसलिए होता है कि रिजर्व बैंक 6 महीने के लिए लगाता है, फिर वो 6-6 महीने करके ऐसे बढ़ते जाते हैं। बैंक सुधर गया तो ठीक है, नहीं सुधरा तो फिर दिक्कतें होती हैं। लेकिन जो डिपॉजिटर्स हैं उनके लिए यह है कि उनका अगर 5 लाख रुपए तक का बैंक में जमा है तो उनके लिए चिंता की बात नहीं है। जो DICGC का कवर होता है वो उनके लिए उपलब्ध होगा, वो बाकायदा उसकी पूरी फॉर्मेलिटी करने के बाद वो पैसे मिल जाते हैं। बिल्कुल, बट ऐसे जो खाताधारी हैं जिनके डे टू डे कामकाज लेन देन पर टिका हुआ है या निकासी पर टिका हुआ है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा। बट उम्मीद करते हैं कि इस पर जल्दी कुछ क्लैरिटी आए। बट अभी जैसा कि ब्रिजेश जी बता रहे हैं, ये बड़ा यूनिक केस लग रहा है जिसमें ज़ीरो आप जो है पैसे निकालने के लिए बिल्कुल मनाही कर दी गई है। पूर्व में हमने देखा 5,000, 10,000, 15,000 और फिर लिमिट बढ़ती रहती थी। इस पे 1 रुपया भी आप नहीं निकाल पाएंगे अगले आदेश तक RBI के। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए ब्रिजेश जी आपका।